हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मंगल के बारे में और मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया था कि मंगल के दो पॉजिटिव नेचर हैं। अब आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष जो है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, सबसे पहले इस बात को समझिए। मांगलिक दोष में यह कहा गया है कि मंगल अगर 12वें भाव में मौजूद हो, पहले भाव में मौजूद हो, चौथे भाव में मौजूद हो, 7वें भाव में मौजूद हो या फिर 8वें भाव में मौजूद हो तो हम इसे मांगलिक मानते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझिएगा कि यहाँ पे मांगलिक दोष का बनने का क्या मतलब होता है। मंगल जो है वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहा था और डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक्सप्लोरर को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कैपेसिटी है आगे बढ़ के चीज़ों को इनिशिएट करने की, आगे बढ़ के चीज़ों को इनिशिएट करने की। अब आपको पता ही है कि जब सेना वालों का सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच के साथ आगे काम करते, इसीलिए मंगल के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ मंगल जो है वो डायनामिक एनर्जी का कारक है। आपके अंदर ब्लड का कहीं ना कहीं रोल जो है वो मार्स के अंदर कंट्रोल हो रहा है, तो वो उत्तेजनाओं का भी कारक होता है। इसलिए मंगल में कैपेसिटी क्या है, मंगल में कैपेसिटी है अपने दम पे चीज़ों को आगे बढ़ाने की, अपने दम पे चीज़ों को आगे बढ़ाने की। जैसे हनुमान जी ने अपने दम पे पूरा पर्वत उठा लिया था, ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये कैपेसिटी है, ये मंगल का नेचर है। तो मांगलिक दोष में कुछ हद तक ये नेचर जो है ये जिम्मेदारी ले लेता है, मगर ये बुरा करेगा ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, अब इंसान में आत्मसंयम ना हो तो इल्जाम दुनिया पे लगाया जा सकता है। अगर आपका मंगल आपको लगता है कि वो खराब है तो आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना आना चाहिए। सभी इंसानों के कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, हर इंसान की कुंडली में कोई दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं बैठा होगा। बस सेम समय पे पैदा हुए लोगों के लिए एक इंसान के लिए वो चीज़ खराब क्यों होगी? क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस के अंदर उसको उस पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर पा रहे, तब वो खराब होगी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एक चोर या डाकू भी बना सकता है मंगल, तो एक तरफ सेना का बड़ा सा बड़ा अफसर भी बना सकता है, वो पुलिस में भी भेज सकता है। दोनों में हो क्या रहा है, जो चोर या डाकू है वो अपने हालातों से उनको देखते हैं और वहां से उनके मन में एक ख्याल आता है कि ये चीज़ जो हो रही है गलत है, मुझे इसके अगेंस्ट जाना है। उस विचारधारा में वो लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। दूसरे को लगता है कि नहीं ये सही तरीका है और इससे मुझे आगे जाना है, मुझे बचाना है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आने लगते हैं। तो इसी तरीके से मंगल दोनों साइड पे काम कर सकता है। थॉट पॉजिटिव बना के रखेंगे तो वो पॉजिटिव रखेगा, थॉट आपने नेगेटिव करी तो मंगल क्या कोई भी ग्रह हो वो नेगेटिव थॉट में काम करने लगेगा। मांगलिक दोष में सबसे पहले चीज क्या देखेंगे, षडबल में मंगल के पास बल कितना है। यहाँ कहीं पर भी मंगल बैठा है, ठीक है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले ये देखिए क्या उस कुंडली के षडबल में मंगल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेनेट तो नहीं है। अगर है तो वो अपनी ही थॉट प्रोसेस से आपकी लाइफ को चलाएगा। आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह होता है षडबल में, वो कहीं ना कहीं पूरी कुंडली का एक कैप्टन होता है, कप्तान होता है। बाकी सारे ग्रह उसके अधीन ही होकर कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आते हैं। इस कारण से सबसे पहले षडबल में जाइए, वहां देख लीजिए कि मंगल कहीं भी बैठा है उससे पहले क्या मंगल षडबल में सबसे फर्स्ट रैंक का, टॉप रैंक का स्ट्रेंथ वाला प्लेनेट तो नहीं है। अगर है तो फिर आपके षडबल में जो भी ग्रह जो सबसे ज्यादा बलशाली होता है वो जिन भाव का स्वामी है उन भाव के रिजल्ट्स आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाया करते हैं। इसको ध्यान रख के चलिएगा हमेशा। अब हम बात करते हैं कि मांगलिक दोष के केसेस में क्या होता है। अगर मान लीजिए मंगल आपका लगन में बैठ जाए, किसी भी राशि में बैठा हो, अभी आप राशि मत सोचिए क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो भाव के आधार पे दिया है। ठीक है, मांगलिक दोष को उन्होंने भाव के आधार पे दिया है। और एक बात, जो ये काउंट हम ले रहे हैं यही सूर्य से भी हो सकता है और चंद्रमा से भी हो सकता है, कुछ लोग इवन शुक्र से भी मानते हैं। ठीक है, तो सूर्य से भी अगर ऐसा कहीं बैठा हुआ दिखाई दे या चंद्रमा से भी ऐसा बैठा दिखाई दे या शुक्र से भी बैठा दिखाई दे तो भी उसे मांगलिक ही माना जाएगा। कहाँ पे बैठना चाहिए,
1, 4, 7, 8 और 12 में। अब मैं आपको समझाता हूं इन भावों में मंगल के बैठने के कारण परेशानी कहां पर आ रही है। देखिए, मंगल अगर लगन में बैठ गया तो मंगल क्या है, मंगल है डायनेमिक थॉट, और यहाँ पे उसके पास क्या नेचर आ गया, एकला चलो, अपने दम पे पूरी दुनिया को काम करने का नेचर उसके अंदर डेवलप करेगा। अगर यहाँ पे मंगल पॉजिटिव है तो ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इंसान ये थॉट रखेगा कि मैं कोई भी काम अपने दम पे कर सकता हूँ। अब जब वो अपने दम पे काम करने की बात करता है तो मैरिटल रिलेशंस में क्या बात आती है, मैरिटल रिलेशन में बात आती है साथ में लेके चलने की। यहाँ पे मंगल क्या नेचर दिखा देता है, यहाँ पे मंगल लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने लग जाता है। अब लीडरशिप क्वालिटी का मंगल अब अपने पार्टनर को फिर वो इतना ज़्यादा नहीं समझता। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपके माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी गुड थिंग, बट पार्टनरशिप भी आपका आनी चाहिए। होता क्या है कि जब मंगल किसी ग्रह घर को देखेगा तो उसका जो एस्पेक्ट है ना, उसे सेपरेटिव एस्पेक्ट मानते हैं। लगन में मंगल बैठा, उसने चौथे घर को भी देखा चौथी दृष्टि से, सातवें घर को देखा सातवीं दृष्टि से, और आठवें घर को भी देख दिया आठवीं दृष्टि से। तो इसने आपकी जो हैप्पीनेस है वो वाले घर को देखा, उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौती खड़ी कर दी। सातवें घर को देखा, साझेदारी में मैरिज लाइफ के अंदर चुनौतियां खड़ी कर देता है। इसी तरीके से आठवें को देख रहा है, मैंने कहा था आठवें पे अगर एस्पेक्ट आ रहा हो तो हमें थोड़ा समझना पड़ता है। तो ये वो पहली कंडीशन। लेकिन यहाँ पे ये कह देना कि नहीं डेथ होगी, ये गलत है। इसके लिए जरूरी ये है कि मंगल के पास ऐसा कोई भाव का स्वामी हो मंगल जो कि कुंडली में मारक हो, तब तो वो रिजल्ट कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 1 नंबर की कुंडली है, ये आठवें का स्वामी है तो साथ साथ ये लगन का भी स्वामी है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे मंगल का मांगलिक दोष हम न्यूट्रल सा मानेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर की कुंडली में मंगल खुद ही 7वें घर का स्वामी हो जाता है और 12वें घर का भी स्वामी हो जाता है। इस कारण से वहां पे मांगलिक दोष अगर वो करता है तो भी वो एक हद तक नेचुरली मांगलिक दोष माना जा सकता है। 3 नंबर की कुंडली में थोड़ा सा संभलना पड़ता है। 3 नंबर की कुंडली में मंगल जो है वो स्वामी कहाँ का बन जाएगा, एक तो 11वें भाव का बनेगा और साथ ही साथ उसकी एक राशि 6ठे भाव में आएगी। तो ऐसी कंडीशन में मंगल मारेगा नहीं, ऐसी कंडीशन में मंगल बीमार कर देगा। तो इसी हिसाब से अलग अलग लग्नों में मंगल की राशियां अलग अलग घरों में आएंगी तो वो उस घर के मुताबिक उसकी लॉर्डशिप हो जाएगी और वो वैसे रोल्स को काम प्ले करता रहेगा। अब बात करिए मंगल अगर चौथे भाव में आ गया, मंगल चौथे भाव में आया, मैंने कहा था चौथा भाव जो होता है ये मनोस्थिति को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इंसान के इमोशनल हेल्थ को दर्शाता है। यहाँ पे ग्रह कैसा गया, डायनेमिक नेचर का। अब इसके मन में क्या है, बहुत डायनामिज्म है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में अगर ये पॉजिटिव राशि में है तो इंसान पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह के अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगा। और अगर यहाँ पे राशि गलत पड़ गई, पॉजिटिव नहीं है, तो फिर उसके मन में भय रहने लगेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी मंगल का डायनेमिक नेचर जो है वो चौथे भाव में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत ही एंजाइटी की फीलिंग्स क्रिएट करने में ऐसा मंगल सक्षम हो जाता है। अब इस मंगल का चौथा एस्पेक्ट फिर से 7th हाउस, 4th एस्पेक्ट 7th हाउस पर, फिर इस मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर है। यहाँ पे काम के लिए तो हम अच्छा ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इस भाव के लिए ये अच्छा हो जाएगा। और इसका 8th एस्पेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, गेन हाउस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका मेन फोकस जो है वो वर्किंग और गेन्स के ऊपर ज़्यादा हो सकता है। और चौथा एस्पेक्ट इस पे आने के कारण फिर उसको प्रॉब्लम आएगी पार्टनरशिप्स के अंदर। घर के अंदर भी ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लेके चलने वाला इंसान होगा। पहले घर का मंगल और चौथे घर का मंगल ये अच्छा है इस मामले में कि ये इंसान को काफ़ी अच्छा जिम्मेदार बना देता है, पॉजिटिव साइड है ये। ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदारी के अंदर वो इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर जाता है कि वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स को नहीं समझ पाता। ये चैलेंज जरूर आता है। अब बात करिए कि मंगल अगर आपके 7वें भाव में आ गया तो मंगल का नेचर क्या है, मंगल का नेचर है अकेले चलो, आगे चलो और उसके बाद लीड करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जब मंगल यहाँ पे बैठता है तो मंगल परेशान हो जाता है। मंगल कहता है कि मैं बना हूं एक्चुअल में एग्जीक्यूशन, 10th हाउस के लिए बना है मंगल, काम को करने के लिए बना है मंगल। अब वो बैठ गया पार्टनरशिप में, आप चाह रहे हो ये काम आज करो, पार्टनर कह रहा है कि आज नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये मंगल जो है ये परेशान हो जाता है। इसीलिए 7वें घर के अंदर जब मंगल आ जाता है स्पेसिफिकली उस हाउस पे ही उसकी डोमिनेंस हो जाती है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
इस कारण से ऐसे लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपस में एक समन्वय बिठाने की कोशिश करें। जब भी सातवें घर में मंगल होगा तो इंसान में जल्दबाजी का एक नेचर जरूर आएगा। इन सभी जगहों पे उसमें एक जल्दबाजी आएगी, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर एक जल्दबाजी का नेचर एडिशनली ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बैठा हुआ मंगल कहाँ दिखेगा? लगन पे दिखेगा, 10th हाउस पे दिखेगा और सेकंड हाउस पे दिखेगा। इसलिए यहाँ पे मंगल जो है वो कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट नहीं कर रहा। यहाँ पे मंगल सिर्फ 7th हाउस में बैठने के कारण मैरिज के लिए थोड़ा सा चैलेंज करता है कि हम अपने पार्टनर्स को समझ पा रहे हैं या मैं जल्दबाजी दिखा रहा हूँ, इस कारण से वो उस तरीके से ट्यूनिंग नहीं करने दे रहा। अब अगर मंगल 8वें घर में बैठ जाए, उस परिस्थिति में क्या होगा? 8वां घर जो है ये खोज की तरफ जाता है और ये कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशंस के लिए भी देखा जाने वाला घर है। तो ऐसे में मंगल की ज़्यादा एनर्जी इस पॉइंट पे जा सकती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात है, अगर ये घर मैरिज है तो ये नेक्स्ट घर जो है ये मैरिज की हैप्पीनेस के तौर पे देखा जाता है। वैसे तो हम इस हाउस को मैरिज की हैप्पीनेस देखेंगे क्योंकि चौथा घर जो होता है किसी भी भाव से वो हैप्पीनेस को दर्शाता है, लेकिन हर एक घर से उसका आगे का एक घर जो है ना वो कहीं उसके लिए पालनहार होता है। ये अगर फर्स्ट हाउस है तो इस फर्स्ट हाउस के लिए ये खाने का जो है सेकंड हाउस, खाना पीना, ये उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उसी तरीके से ये मैरिज है तो ये मैरिज का अगला जो है घर वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके इन लॉज रिलेटिव से लिंक हो जाता है। तो मंगल जब यहाँ बैठेगा तो फिर इन लॉज से बनने में थोड़ी सी चुनौतियां दे सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी भी किस नेचर का है? अपने दम पे चलने वाला प्लेनेट है। ऐसी कंडीशन में फिर अगर इन लॉज के साथ बनने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिलती हैं। मंगल के 8वें घर में होने पे ऐसी परिस्थितियां ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब आखिरी में बचता है वो है मंगल 12वें घर में। 12वें घर में मंगल क्यों खराब होगा? अब आप इसको सोचिए। 12वां जो घर है वो होता है बेसिकली खर्चे का, नुकसान का घर, और मंगल जो है वो 10th हाउस के लिए मेन प्लेनेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिक प्लेनेट है, काम को करना चाहता है। अब आपने उसको बिठा दिया, जगह दे दी कहाँ पे? 12वें घर में। अब वो नेचुरली है कि 12वें घर में वो गया है तो उसका काम क्या है? खर्चा या नुकसान करा देना, खर्चा या नुकसान करा देना। ऐसी कंडीशन में मंगल जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ ना बैठे, नहीं तो फिर मैरिड लाइफ को खर्च या नुकसान कर देगा। 8th हाउस का लॉर्ड होकर अगर यहाँ बैठा है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी के प्लैनेट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर ऐसी कंडीशन में जो विडोशिप है उसकी संभावना बना देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब इस भाव से जुड़ेगा तो उसमें कैपेसिटी है चीज़ों को खर्च कर देने की, उनका नुकसान कर देने की, तो उसको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे मंगल जब कनेक्ट होगा तो अब इसमें देखिए इसका एस्पेक्ट कहाँ है? मंगल का 4th एस्पेक्ट जो है वो पराक्रम भाव के ऊपर है। ऐसे में इंसान बेमतलब के पराक्रम दिखाने में आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल करा क्या रहा है? खर्चा और नुकसान, चौथी दृष्टि डाल रहा है पराक्रम पे। पराक्रम करने गया, चीज बनी नहीं और 5 चीजें तोड़ के आ गए। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे निर्मित करने में सक्षम हो जाएगा मंगल। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत संभल के ठंडे दिमाग से किसी भी काम को करना पड़ेगा, अन्यथा गुस्सा यहाँ पे मंगल का गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाया करता है। इसी तरीके से जब मंगल का 7th एस्पेक्ट आएगा तो वो बीमारी के घर पे आ जाएगा। अब मंगल का 7th एस्पेक्ट बीमारी के घर पे आया तो ऐसी परिस्थिति में जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी या एक्सीडेंट वाली सिचुएशन बनाएगा। क्योंकि ये डायनामिक एनर्जी है, बहुत ही तीव्र एनर्जी के तौर पे काम करने का इसका नेचर है, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट से समझना पड़ता है। इसके बाद इसका जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस के ऊपर आया। अब ये देखिए ये बैठा कहाँ पर है? नुकसान के घर में। नुकसान के घर में बैठा हुआ ग्रह देख रहा है आपके 7th हाउस को। बेमतलब के खर्चे, फिजूल खर्ची जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में आपके मैरिटल लाइफ के अंदर बढ़ावा देगा। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको मिलेगा कि ये भी खरीदें वो भी खरीदें, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं मैरिज के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत खर्चीले पार्टनर्स के साथ आपकी मैरिज संभव हो सकती है अगर वो 7th हाउस का लॉर्ड है तो। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो एक चैलेंज आता है वो आता है कि इंसान के खर्चे बढ़े हुए रहते हैं। इतनी सी चीज है। इसमें मंगल जो है वो कोई डायरेक्टली किसी चीज को खराब नहीं करना, उसका एक्चुअल नेचर है वो है डायनेमिक एनर्जी, काम करो, इसके लिए आपको एक एनर्जी दी गई। अगर आपके मैरिटल लाइफ में आपको लगता है कि मंगल के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो एक उपाय कीजिए,
पहला उपाय ये हो सकता है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पोर्ट्स में निकालिए या फिर जिमिंग पे निकालिए। आपके अंदर जो उग्रता है, जो एनर्जी है, जो ब्लड का इतना ज़्यादा फ्लो है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन ले ले, तो वो जो चीज़ें हैं ना, उस प्रॉपर वे में उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें जो है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएँगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी कहीं न कहीं तो निकलेगी, क्योंकि अगर एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उसको कहीं न कहीं से एग्ज़िट होना ही होना है। वो गुस्से में होके निकल सकती है, वो एक अच्छे कामों के अंदर होके निकल सकती है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि स्पोर्ट्स में जुड़ के, जिम से जुड़ के, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ के आप अपने मंगल के एनर्जी को बाहर निकालिए। तब जाके आप सामने वाले पार्टनर के साथ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तरीके से जुड़ पाएँगे। क्योंकि मंगल में सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही चलूँ। सेना का जो बड़े से बड़ा अफ़सर होता है, वो आगे लेके आता है खुद को लीड करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकियों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन उसमें एक प्रवृत्ति है कि भाई दूसरे का बुरा क्यों हूँ, मैं आगे आ जाऊँ। ये नेचर के कारण मंगल जो है आपके इन किन्हीं भी घरों में बैठ जाए, तो वो उस प्रिजर्वेटिव नेचर को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण से मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि मांगलिक दोष में आपको बस ये नहीं उठाना कि मंगल बैठा है तो सीधे वीडियोशिप लगा रहे, ऐसा नहीं। मंगल बैठा है तो वो कहीं कहीं उग्रता दे रहा है, और उसका एक नेचर है खुद में चीज़ों को करने का, उसके कारण से परेशानी आ रही। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे अपने आप को डेवलप करिए, ताकि आप लोगों के साथ जुड़ के अच्छे से काम कर सकें। मंगल को इसीलिए 10वें घर में सबसे अच्छा माना जाता है। 10वें घर में क्या है, ये पूरा का पूरा वर्क हाउस है, जॉब, स्टेटस, प्रोफेशन। यहाँ पे इंसान अपने दम पे जितनी ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा, वहाँ पे वो उतना ज़्यादा राइज करेगा। यही रीज़न है कि मंगल को 10वें घर में दिशा बल दिया जाता है। अब यहाँ पे दिशा बल लेने वाला ग्रह, काम करने वाला ग्रह, जब भी ऐसे भाव में फंसता है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि मेरे को आज़ादी नहीं मिल रही काम करने की। इस कंडीशन में ये जो मंगल है 7वें, 8वें, 12वें, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस करता है, और यही परेशानी आपको मैरिटल रिलेशंस में देखने को मिलती है। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मांगलिक दोष क्या है, और हर बार मंगल को देख के ये नहीं सोचना है कि बस पार्टनर की लाइफ कम है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं। उसके लिए पिछला वीडियो जो है आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, वहाँ से समझ लीजिए। वीडियोशिप का केस टोटली अलग है, मांगलिक एक टोटली अलग कंसेप्ट है। मांगलिक होना कई बार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मांगलिक लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे होते हैं। हाँ, अगर वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जैसे कि आर्मी और पुलिस के होते हैं। और अगर नेगेटिव करेंगे तो फिर तो डाकू और ऐसे गलत काम जो होते हैं, वहाँ पर एनर्जी डाइवर्ट हो सकती है। सो आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। आप इस बात को हमेशा कुंडली मिलाने से पहले चेक कर लिया करेंगे। धन्यवाद।